हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट को समझने के लिए आपने चैप्टर 3 मैट्रिसेस होप कि बहुत अच्छे से किया होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही फर्दर पार्ट है। डिटर्मिनेंट को आने के लिए आपको पहले मैट्रिसेस का चैप्टर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij matrices of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of a square matrix A, where Aij equal to ijth element of A। ये तो थी डेफिनेशन। देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब आपके पास मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या थी स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2 की भी, 3x3 की भी, 4x4 की भी एंड सो ऑन, बट होनी चाहिए कैसी? स्क्वायर मैट्रिक्स। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij वी कैन एसोसिएट ए नंबर। क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयटा वाला। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन वैसे कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है नहीं, सारे रियल भी है, आंसर आएंगे, ठीक है। कि किसी भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर n की है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इस नंबर को हम इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे और डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे। ए मैट्रिसेस है और ये सिंबल लगा देंगे। इसको आप मॉडुलस मत कह देना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, या फिर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर सिंपल से शब्दों में कहें, आपके पास ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। सिंपल से शब्दों में अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे गिवन है तो ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब वो नंबर जो एक नंबर आना है वो आएगा कैसे? वो तब आएगा जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 नाम से दिख रहा है, ऑफ ऑर्डर 1। इसमें क्या होगा? ये ऐसी मैट्रिक्स का होगा, ए कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ही ऑर्डर 1 होगा, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट जब होगा तो इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी वही नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि सोल्व करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैट्रिसेस में एक ही नंबर है, तो उसके डिटर्मिनेंट का भी आंसर वही आना है। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2x2 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब 2x2 की मैट्रिसेस 2 रो 2 कॉलम, A11, A12, A22, A21, A22 मैट्रिसेस में था ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट आपका कहा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। निकालेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली। क्या लिखेंगे? पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए के साथ सिंबल लगा देंगे, A11, A12, A21, A22।
अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करनी है? पहले डायगोनल एलिमेंट माइनस दूसरे एलिमेंट। कैसे लिखेंगे इसको? A11 A22 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में A21 A12 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। 2 3 1 4। मान लो ये आपके पास क्या है? 2/2 की मैट्रिसेस है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? कैसे करेंगे हम? 2 और 4 की तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी? 8। माइनस करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। 3 और 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 2। 3 2 6। ये आपके पास अगर कोई मैट्रिसेस A गिवन है 2 3 1 और 4, तो ये उसका क्या है? डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। दोबारा देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब ऐसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना जो 1 बाय 1 की है। 1 बाय 1 की मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मतलब उस मैट्रिसेस में ही एक एलिमेंट है। जब मैट्रिसेस में एक एलिमेंट है तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर भी वही आ जाएगा। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे ऑर्डर 2 का मतलब कि आपको जो मैट्रिसेस दे रखी है वही 2/2 की है। मैट्रिक्स दे रखी है वही 2/2 की है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइए। सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैसे करेंगे? पहले डायगोनल एलिमेंट ये लेंगे 1 1 2 2 और देन 2 1 1 2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से देखा अगर कोई 2/2 की मैट्रिसेस है आपके पास तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 और 4 की मल्टीप्लाई करी, देन हमने 1 और 3 की करनी है बच्चे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, कैलकुलेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है, गलत नहीं करना है। अब ऑर्डर 3/3 की देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब अब मैट्रिसेस हम कैसे लेंगे? 3/3 की। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि अब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है? जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसी मैट्रिसेस है आपके पास 3/3 की। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? अगेन हम, जब आपने एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने एक चीज ले लेनी है। या तो आप फर्स्ट रो ले लो, या सेकंड रो को ध्यान रखेंगे, या थर्ड रो को, या फिर फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को। आपने एक चीज ले लेनी है और बाकी इसका डिटर्मिनेंट करना है। कैसे करना है? मैं आपका यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही हूँ फर्स्ट रो से। एक्सपेंशन फर्स्ट रो से कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट रो को ध्यान में रखना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A11। फिर क्या करना है? इसी रो को और इसी कॉलम को आपने छोड़ देना है। 1 1 लिया है ना, तो इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा है? A22 A23 A32 A32। अब माइनस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे A12। अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया? मैट्रिसेस में याद कीजिए, इन दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस का साइन आएगा। इन दोनों I और J का सम ओड है, 2 और 1 क्या है? 3, ओड है तो साइन क्या आएगा आपका? माइनस का। अगर इवन आएगा तो साइन प्लस का लगाएंगे, ओड आएगा सम तो साइन माइनस का लगाएंगे। A12 लिया है, ये वाला लिया है। अब क्या करेंगे? इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ेंगे, है ना? इसी रो को छोड़ देंगे और इसी कॉलम को छोड़ देंगे। अब रिमेनिंग को देखिए, क्या बचे आपके पास? A21 A23 A31 A33। हम रो लेके चल रहे थे, A12 ले लिया,
1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, अब लेंगे 1 3। साइन देखिए 3 और 1 क्या है 4, इवन साइन है, तो आपके पास क्या आएगा प्लस का। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इसी के ही कॉलम को छोड़ दिया और इसी की ही रो को छोड़ दिया। बाकी जो बचा वो डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, A21 A22 A31 A32। अब 2/2 की मैट्रिसेस को तो हमने पीछे सॉल्व करना सीखा ही था, 2/2 की तो मैट्रिसेस हमें सॉल्व करनी आती है, वो करते हैं। A11 कैसे सॉल्व होएगी, मल्टीप्लाई करेंगे A22 की A32 से, फिर माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई, A32 A23, माइनस का साइन A12, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट तो निकाल रहे हैं, A21 A33 माइनस A23 A31, प्लस में A13, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 की हमें सॉल्व करनी आती थी और उसी का ही हमने यूज किया है 3/3 को सॉल्व करने में। दोबारा ध्यान से देखिए, मेन चीज ये है कि आप एक्सपेंशन किससे कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया है, आप चाहें सेकंड रो से भी कर सकते हैं, आप चाहें थर्ड रो से भी कर सकते हैं, सिमिलरली कॉलम से यूज कर सकते हैं, बट सिंबल्स का जरूर ध्यान रखना आपने कि प्लस के आने हैं साइन या फिर माइनस के आने हैं, वो हम आई जे का जोड़ करके देखेंगे। आई जे का जोड़ आपका सम आया है, इवन आया है तो प्लस रखना है, सम ओड आया है, विषम आया है तो माइनस का रखना है। जो नंबर ले रहे हैं उसी और रो और उसी कॉलम को छोड़ दीजिए, जैसे 1 1 लिया तो इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ दिया, रिमेनिंग को मैट्रिसेस में लिख दिया। ऐसे ही सेकंड नंबर लिया तो इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दिया है, ठीक है। इसी को एक सिंपल से एग्जांपल से समझ के देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/3 का ही ले रहे हैं, ठीक है, और उसी को ही करके देखते हैं, आपको और पॉइंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट में। 1 2 1 2 1 3 3 1 2, मैंने सिंपल से डिजिट लिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। फर्स्ट रो से करते हैं, क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसी रो को छोड़, कॉलम को छोड़ दिया और इसी रो को छोड़ दिया, ये बचा है, इसे डिटर्मिनेंट में लिखिए, ठीक है। अब ये ले लिया था, नेक्स्ट एलिमेंट ले, 2 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये इसकी जगह क्या है वो डिसाइड करेगा। ये कहाँ है, पहले रो पे है और दूसरे कॉलम पे है, जोड़ेंगे तो 3 आ गया, ये तो विषम है तो साइन हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। जब 2 ले रहे हैं तो इसी रो को छोड़िए और इसी कॉलम को छोड़िए, जो बच गए उन्हें डिटर्मिनेंट में लिखिए, 2 3 3 2 2 3 3 और 2। नेक्स्ट आपका प्लस का ही आना है, साइन 1 प्लस का क्यों आना है ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ये फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसका सम क्या आ रहा है 4, ये तो सम है और सम है तो साइन आपका प्लस का आना है। जब हम 1 ले रहे हैं तो यही रो छोड़ देंगे और इसी वाला ही कॉलम छोड़ देंगे, रिमेनिंग को लिख लेंगे 2 3 1 और 1। पहले आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3, माइनस का 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9, प्लस का 1 लेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस में 3। अब तो बिल्कुल सिंपल है, हमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ चुका है। 2 में से 3 गए -1, 4 में से 9 गए -5, 2 में से 3 गए -1। -1 माइनस और माइनस की गुणा होती है तो प्लस, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस की गुणा माइनस और ये 1, माइनस के 2 हो गए और 10 है तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8 आपका आंसर आ गया। ये मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, आप खुद ट्राई करेंगे, जब आप सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे तब भी आपका आंसर 8 ही आएगा। आपने इन सिंबल्स का जरूर ध्यान रखना है,
ठीक है, बाकी का प्रोसीजर बहुत इजी है। ये तो था बेसिक। अब एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करोगे वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से कुछ एक क्वेश्चन है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास आपको क्या करना है, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट दे रखा है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस, यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट अगर ए मैट्रिसेस है तो हमने इसकी नोटेशन दे दी है 1 2 4 -1 3 0 4 1 और 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंशन देखा था। जब आपने एक्सपेंशन करनी है तो आपने ये देख लेना है कि क्या किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट्स 0 हैं। अगर 0 है तो उसे प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे अपना डिटर्मिनेंट जल्दी निकल जाएगा। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में देखिए जरा आप ध्यान से, जो थर्ड कॉलम है इसके 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, यानी कि ये तो आप जो भी जब इनको क्रॉस करेंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी 0 से मल्टीप्लाई और फिर वो 0 हो जाने, खत्म हो जाने हैं। तो ये कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ हम आपका थर्ड कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। थर्ड कॉलम का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 4। ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो पे है और थर्ड कॉलम पे है। 3 और 1 4, आपका इवन आ रहा है तो 4 आपका प्लस में ही आना है। अब इसी रो को छोड़ दीजिए, रो को, और इसी कॉलम को छोड़ दीजिए। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा रिमेनिंग में? 4 और 1। नेक्स्ट हम लेंगे 0। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, माइनस का, वो इसका प्लेस डिसाइड करेगा। ये है कहाँ पे? ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है 5, ये तो माइनस का आएगा। अब जब हमने ये 0 लिया है तो इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ दीजिए और रिमेनिंग को लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड। अब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं। अगेन ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो इसकी जगह डिसाइड करेगा। ये थर्ड रो का है और थर्ड कॉलम का ही है 6, ये तो इवन आ गया, यानी कि ये आपका प्लस का आएगा। 0 है, जो लिया है उसी रो को, कॉलम को और रो को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग को डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। अब जाहिर सी बात है, अब हम इसको तो सॉल्व करने से रहे, क्योंकि इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 0 से, तो ये 0 बन जाना है, ये भी क्या बन जाना है? 0 बन जाना है। अब हमें सिर्फ एक को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 पार्ट 0 बन गए, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं उस रो को और उस कॉलम को जिसमें आपके पास जीरोस दिए होते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है? 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट पे जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की -1 से माइनस का ही साइन लगाएंगे। कैसे? 4 और 3 से, 4 3 जा 12, 4 माइनस का ही 1 और माइनस का ही 12, कितने हो गए? माइनस के 13। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52, दैट विल बी ऑफ माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया -52। इस तरह से आपने 3 बाय 3 मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो हमने लिया है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है। क्या है सेकंड क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। 3x x 1, 3 2 4 और 1। जब भी इक्वल टू का साइन आए और ये आपसे x की वैल्यू कह दे तो आपने मैट्रिसेस वाला बिल्कुल भूल जाना है। और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इक्वल देखा, x की वैल्यू 3 निकाल दी है। नहीं, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, x की वैल्यू तब मैट्रिसेस में होता कि इसको इक्वल कर देते, ये तो x की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। नहीं, डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट आपने इक्वेट नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट को। ये तो 2 बाई 2 का है, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3,
माइनस का साइन 4 और 2 की मल्टीप्लाई है 8। सॉल्व करें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 8 गए माइनस के 5। हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, तो हम x को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। प्लस का 3 था, दूसरी साइड गया माइनस का 3, तो ये बन गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 8। बट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर है। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8 और एक पेयर बाहर निकलेगा तो क्या आ गया 2√2। ये वैल्यू आपकी प्लस की भी हो सकती है और ये वैल्यू आपकी माइनस की भी हो सकती है। तो हमें x की वैल्यूज निकालने के लिए कहा था, हमने डिटर्मिनेंट के साइन को सोल्व करके देन x की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेट मैट्रिसेस में करते हैं। नॉर्मली बच्चे सच में बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी डिटर्मिनेंट का साइन आ जाए, यू हैव टू सॉल्व दैट डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, देन आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वहां से आपने वैल्यू को बताना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 2 4 और 2, देन आपने शो करना है कि ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, फर्क है ए मैट्रिसेस की 2 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और ये वर्ड क्या है कि पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर उसकी आपने 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है, 2a और उसका डिटर्मिनेंट 2a कैसे निकलेगा, याद कीजिए, यानी कि मैट्रिक्स अगर a है तो 2a क्या बनेगी, पूरी मैट्रिसेस के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 2a बन जाएगी। क्या बनेगी, 2 2 2 4 4 2 8 और 2 2 4 कर दी सारों क्या। इसका हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट तो हमें आता है 2/2 का निकालना। 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस का साइन, 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 32। 32 में से 8 या फिर 8 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब देखें राइट हैंड साइड बराबर है नहीं है, राइट हैंड साइड क्या कहती है, 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 और a का डिटर्मिनेंट 1 2 4 2, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई करें 2 माइनस में 4 2 8, क्या आएगा, 2 में से 8 गए माइनस के 6, क्या आ गया, माइनस का 24। ये तो इक्वल आ गए। ठीक है, और हमें क्या करना था, यही शो करना था कि ये इक्वल होते हैं। यहाँ से एक रिजल्ट और आएगा आपके MCQ में, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर उसके ऑर्डर की पावर में बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट है। मान लो 3/3 की मैट्रिसेस आपको दे रखी है और 3a करके और डिटर्मिनेंट दे दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 3 कीजिए, 3 3 9, 9 3 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इससे रिलेटेड MCQ आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने एक्सरसाइज 4.1 को अच्छे से समझ के देन सोल्व करना है और यही आपका आज का होमवर्क है। होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।